भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वतीय काली मंदिर में बीती रात कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव करने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर एक तरफ जहां ग्रामीण काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन माहौल को शांत करने में लगी हुई है। साथ ही जिला प्रशासन एक पत्र जारी करते हुए इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़ी किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई इस बात को लेकर काफी तेवर में दिखी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहती है तो शायद ये अप्रिय घटना नहीं होती। किसी मंदिर में आपत्तिजनक तत्व के द्वारा पथराव ये कहीं से सही नहीं है। वही प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि जल्द ऐसे उपद्रवियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करे, वरना प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वही उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मुहर्रम त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे कर रहे हैं, वहीं मुहर्रम के ताजिए झांकी में प्रशासन दूर दूर तक नदारद थी। साथ ही उन्होंने पुलिस महकमे पर भी सवाल उठाया है कि जब इस क्षेत्र से ताजिया जुलूस निकाला गया तो पुलिस प्रशासन कहां था। न ही सीसीटीवी कैमरे थे और न ही ड्रोन की व्यवस्था थी। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं नीतीश सरकार के इशारों पर ही तो प्रशासन सोई हुई नहीं है। कल जिस प्रकार मुहर्रम के पवित्र पर्व के अवसर पर ताजिया जुलूस जो निकाला गया था, उस ताजिया जुलूस के निकलने के अवसर पर प्रशासन के द्वारा कई प्रकार की खामियां नज़र आई, जिसका कि दुष्परिणाम भी कल देखने को और भुगतने को मिला। कल हम जब शहर में निकले थे तो उस क्रम में हम बरारी में ताजिया के जुलूस को देखे, कचहरी चौक पर देखे, अन्य 2-3 स्थानों पर देखे। एक भी जगह प्रशासन के लोग या पुलिस प्रशासन के लोग कहीं पर नहीं थे, और जिसका दुष्परिणाम कल पर्वती में जो माँ बुढ़िया काली की प्रतिमा है, वहाँ पर जो ताजिया के जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो गए होंगे, उनके द्वारा जो उपद्रव किया गया, जो आतंक का माहौल वातावरण वहाँ बनाया गया, वह काफ़ी निंदनीय है, असहनीय है। जिस प्रकार मंदिर के गेट को तोड़ा गया, मंदिर के अंदर जो पिंडी है, माँ का जो स्थान है, वहाँ पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, तलवार से जिस प्रकार जो दान पत्र है, उस दान पत्र को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया, यह चाहे तो और पर्वतीय इलाके में आज तक इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन यह जो कल की घटना घटी है, यह कुछ जो उस मुहर्रम के ताजिया जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हैं, एक तो उनकी और दूसरा प्रशासन की घोर लापरवाही का यह नतीजा है। कल की घटना कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकती थी, लेकिन लोगों के सूझबूझ ने, वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने सदृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत किया और सब लोग ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको शांत कराने का काम किया। लेकिन जब तक अभी तक प्रशासन एक भी लोगों को गिरफ्तार करने का काम नहीं की है, जो कि यह प्रशासन के लापरवाहीपूर्ण रवैये का एक बड़ा उदाहरण है। अभी तक में एक भी जगह न धड़ पकड़ न छापेमारी की गई है। दूसरा, वह जो मार्ग है, उस मार्ग में लोग कैसे ले गए? अगर अनुमति थी तो प्रशासन को उस मार्ग में अनुमति देने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह भी एक विचारणीय बिंदु है। क्योंकि वह मार्ग न तो वह जुलूस के रास्ते में कोई पड़ता है कि भाई उधर से गुजरने का उनका कोई मोहल्ला हो या कोई जाने की आवश्यकता हो, तो फिर अनावश्यक उस रूट में अगर वह जुलूस ले गया है, तो अगर परमिशन से ले गए हैं तो यह भी जांच का विषय है, और बिना अनुमति के अगर उस क्षेत्र में लोग गए हैं तो यह भी प्रशासन के नाकामी को उजागर करने का काम करता है। तो इस नाते हम तो यह मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर
जो लोग भी इन घटना में लिप्त हैं उनको प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करे। दूसरी बात कि प्रशासन इन प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उसको धार्मिक नज़रिए से देखने का काम करती है, जिसके कारण निरंतर ये घटना घटित होते रहती है। पहले तो इस घटना को धार्मिक नज़रियों से देखना प्रशासन बंद करे, सरकार और प्रशासन दोनों, क्योंकि वह चाहे कोई हिंदू का त्यौहार हो या फिर कोई मुस्लिम का त्यौहार हो, उसमें जो भी घटना घटती है और जिनके द्वारा वो घटित होती है वह न हिंदू होते हैं और न मुसलमान होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और असामाजिक होते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि इनको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखकर, और इसको जो तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसकी तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम प्रशासन और सरकार बंद करे। मित्रों, हम एक तो बिहार हो या इस देश के अंदर कहीं भी भाजपा शासित राज्य जहां जहां रही हैं वहां इस प्रकार की घटना नगण्य या नहीं के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन जब जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जाती है, भाजपा को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या कोई इस प्रकार के समाज में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो, या सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर खुदा न खास्ते कभी घटित कहीं हुई भी हैं तो सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने का या फिर उसको चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार होती है या जदयू जब जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं? क्या सरकार सोची समझी साजिश के तहत यह जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो काम करती है, कहीं यह इसी ओर एक कदम तो नहीं है? और यह हम सभी लोगों को इसको जानना होगा और चिन्हित करना होगा। और हम सभी लोग, भागलपुर के लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं। यहाँ इस प्रकार के घटनाओं को कभी लोगों ने प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। एक दुर्भाग्य है कि वह जो दंगा है वह एक कलंक भी है और दुर्भाग्य भी है। लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो छोटी मोटी घटनाएं अगर छोड़ दें तो कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न भागलपुर के किसी भी धार्मिक लोगों ने इसको प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। तो हम सभी लोग एक तो यह जो धार्मिक जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन त्योहारों पर प्रशासन सही तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था करे, उसकी जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। और जो इस बार लापरवाही देखने को मिली है कि पूरे शहर में उस जुलूस के दौरान एक भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं थे, आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भागलपुर प्रशासन करे, यह डिमांड है। और अगर यह नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध में, प्रशासन के विरोध में या उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के दायरे में जो भी आंदोलन चलाना होगा वह हम लोग चलाएंगे। बिहार हो या इस देश के अंदर कहीं भी भाजपा शासित राज्य जहां जहां रही हैं वहां इस प्रकार की घटना नगण्य या नहीं के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन जब जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जाती है, भाजपा को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या कोई इस प्रकार के समाज में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो, या सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर खुदा न खास्ते कभी घटित कहीं हुई भी हैं तो सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने का या फिर उसको चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार होती है या जदयू जब जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं? क्या सरकार सोची समझी साजिश के तहत यह जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो काम करती है,
कहीं यह इसी ओर एक कदम तो नहीं है, और यह हम सभी लोगों को इसको जानना होगा और चिन्हित करना होगा। और हम सभी लोग भागलपुर के लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं। यहाँ इस प्रकार के घटनाओं को कभी लोगों ने प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। एक दुर्भाग्य है कि वह जो दंगा है वह एक कलंक भी है और दुर्भाग्य भी है, लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो छोटी मोटी घटनाएं अगर छोड़ दें तो कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न भागलपुर के किसी भी धार्मिक लोगों ने इसको प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। तो हम सभी लोग एक तो यह जो धार्मिक जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन त्योहारों पर प्रशासन सही तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था करे, उसकी जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। और जो इस बार लापरवाही देखने को मिली है कि पूरे शहर में उस जुलूस के दौरान एक भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं थे, आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भागलपुर प्रशासन करे, यह डिमांड है। और अगर यह नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध में प्रशासन के विरोध में या उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के दायरे में जो भी आंदोलन चलाना होगा वह हम लोग चलाएंगे। कल जिस प्रकार मुहर्रम के पवित्र पर्व के अवसर पर ताजिया जुलूस जो निकाला गया था, उस ताजिया जुलूस के निकलने के अवसर पर प्रशासन के द्वारा कई प्रकार की खामियां नजर आई, जिसका कि दुष्परिणाम भी कल देखने को और भुगतने को मिला। कल हम जब शहर में निकले थे तो उस क्रम में हम बरारी में ताजिया के जुलूस को देखे, कचहरी चौक पर देखे, अन्य 2-3 स्थानों पर देखे। एक भी जगह प्रशासन के लोग या पुलिस प्रशासन के लोग कहीं पर नहीं थे, और जिसका दुष्परिणाम कल परवत्ती में जो माँ बुढ़िया काली की प्रतिमा है वहाँ पर जो ताजिया के जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो गए होंगे, उनके द्वारा जो उपद्रव किया गया, जो आतंक का माहौल वातावरण वहाँ बनाया गया, वह काफ़ी निंदनीय है, असहनीय है। जिस प्रकार मंदिर के गेट को तोड़ा गया, मंदिर के अंदर जो पिंडी है, माँ का जो स्थान है, वहाँ पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, तलवार से जिस प्रकार जो दान पत्र है उस दान पत्र को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया, यह चाहे तो और पर्वतीय इलाके में आज तक इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन यह जो कल की घटना घटी है, यह कुछ जो उस मुहर्रम के ताजिया जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हैं, एक तो उनकी और दूसरा प्रशासन की घोर लापरवाही का यह नतीजा है। कल की घटना कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकती थी, लेकिन लोगों के सूझबूझ ने, वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने सदृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत किया और सब लोग ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको शांत कराने का काम किया। लेकिन जब तक अभी तक प्रशासन एक भी लोगों को गिरफ्तार करने का काम नहीं की है, जो कि यह प्रशासन के लापरवाहीपूर्ण रवैये का एक बड़ा उदाहरण है। अभी तक में एक भी जगह न धड़ पकड़ न छापेमारी की गई है। दूसरा, वह जो मार्ग है, उस मार्ग में लोग कैसे ले गए? अगर अनुमति थी तो प्रशासन को उस मार्ग में अनुमति देने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह भी एक विचारणीय बिंदु है। क्योंकि वह मार्ग न तो वह जुलूस के रास्ते में कोई पड़ता है कि भाई उधर से गुजरने का उनका कोई मोहल्ला हो या कोई जाने की आवश्यकता हो,
तो फिर अनावश्यक उस रूट में अगर वह जुलूस ले गया है तो अगर परमिशन से ले गए हैं तो यह भी जांच का विषय है, और बिना अनुमति के अगर उस क्षेत्र में लोग गए हैं तो यह भी प्रशासन के नाकामी को उजागर करने का काम करता है। तो इस नाते हम तो यह मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जो लोग भी इन घटना में लिप्त हैं उनको प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करे। दूसरी बात कि प्रशासन इन प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उसको धार्मिक नज़रिए से देखने का काम करती है, जिसके कारण निरंतर ये घटना घटित होते रहती है। पहले तो इस घटना को धार्मिक नज़रियों से देखना प्रशासन बंद करे, सरकार और प्रशासन दोनों, क्योंकि वह चाहे कोई हिंदू का त्यौहार हो या फिर कोई मुस्लिम का त्यौहार हो, उसमें जो भी घटना घटती है और जिनके द्वारा वो घटित होती है वह न हिंदू होते हैं और न मुसलमान होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और असामाजिक होते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि इनको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखकर, और इसको जो तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसकी तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम प्रशासन और सरकार बंद करे। मित्रों, हम एक तो